संतोषी एजुकेशन IAS में स्वागत है। ये आपका बायोलॉजी का लेक्चर 3 है, ठीक है। बायो का लेक्चर 3 है और भी सारे टॉपिक के लेक्चर अपलोड हो, चाहे हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी हो, ठीक है। सबके अपलोड हो रहे हैं और काफ़ी अधिकतर हो भी चुके हैं। आप चैनल देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। PDF अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ से ले सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका भी दिया हुआ है और इसमें आपके 50 क्वेश्चन हैं, ठीक है। प्रैक्टिस के रूप में इसे यूज़ कीजिए, कॉपी कलम लेके बैठ जाइए। आप पहले आंसर प्रैक्टिस कर लीजिए और बताइएगा आप कितना सही हुए। एनीवे चलते हैं, शुरू करते हैं। अनुवांशिक लक्षण के जनक के संतान किसके रूप में किसके द्वारा जाने जाते हैं? युग्मक जी के, पुंकेश्वर के, सेंट्रोसोम के या फिर जीन के द्वारा? ठीक, किसके द्वारा होते हैं? तो जीन के द्वारा होते हैं। BCG का अर्थ क्या होता है? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। BCG का अर्थ क्या होता है? बेसिलस कैलेमिटी ग्यूरेन, बैक्टीरियल कल्चर ग्रोथ, बेसिलस कल्चर ग्रोथ, बैक्टीरियल कैलकुलेटिंग ग्रोथ। तो BCG का अर्थ क्या होता है? तो बेसिलस कैलेमिटी ग्यूरेन होता है, ठीक है। इसका आंसर भी A हो जाएगा आपका। DNA का कृत्रिम संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? खुराना ने, वाटसन एंड क्रिक ने, नीरेनबर्ग ने या फिर कॉर्नबर्ग ने? तो DNA का कृत्रिम संश्लेषण पहली बार किसने किया था? तो कॉर्नबर्ग ने किया था। राइसोसोम किसके द्वारा बने होते हैं? किससे बने होते हैं राइसोसोम? ठीक है, DNA प्लस प्रोटीन, केवल DNA, RNA प्लस DNA या फिर RNA और प्रोटीन? तो जो राइसोसोम है वो किसके द्वारा बने होते हैं? तो RNA प्लस प्रोटीन के द्वारा बने होते हैं, RNA प्लस प्रोटीन के द्वारा। निम्नलिखित में से सूत्र विभाजन की सबसे लंबी स्टेज कौन सी होती है? प्रोफेज, मोटाफेज, एनाफेज या फिर टीलोफेज? तो कौन सा होता है? तो प्रोफेज होता है। नेक्स्ट चलते हैं। लाइसोसोम आत्महत्या का थैला है क्योंकि? लाइसोसोम जो होता है वो आत्महत्या का थैला क्यों होता है? जल अपघटन एंजाइम के कारण, परजीवी क्रियाएं के दौरान, भोज्य रिक्तता के दौरान या अपापचयी एंजाइम के दौरान? ठीक है, तो किसके द्वारा होता है? तो ये जल अपघटन एंजाइम के द्वारा होता है। कोशिका का पावर हाउस कौन होता है? क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी इकाई, न्यूक्लियस? कौन सा होता है कोशिका का पावर हाउस? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब लोग जानते होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अंतिम रूप से जैविक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? ग्लूकोज से, सूर्य के प्रकाश से, ATP से या फिर माइटोकॉन्ड्रिया से? ठीक है, तो किससे प्राप्त होती है? ATP से होती है। कमेंट में बताएंगे ATP का अर्थ क्या है, ठीक है। आप लोग खुद भी सर्च करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए। किसी निश्चित क्षेत्र में जैसे तालाब आदि में पौधे व जंतुओं के बीच पारस्परिक संबंध को क्या कहा जाता है? बायोम, समुदाय, पारिस्थितिकीय तंत्र, बायोस्फीयर? ठीक है, तो क्या कहा जाता है उसे? तो कहा जाता है पारिस्थितिकीय तंत्र। एक जीव दूसरे जीव पर वृद्धि करता है परंतु उससे भोजन नहीं लेता तो वह क्या कहलाता है? ठीक है, भोजन नहीं लेता तो वह क्या कहलाता है? अधिपादप, परजीवी, मृतोपजीवी, सहजीवी? ठीक है, अगर एक जीव दूसरे जीव पर वृद्धि करता है तो उसे परंतु उससे भोजन नहीं लेता तो वो क्या कहलाता है? ठीक है, तो अधिपादप कहलाता है। जो पादप जीवन में केवल एक बार पुष्प धारण करते हैं वे क्या कहलाते हैं? ठीक है, वो क्या कहलाते हैं जो जीवन में सिर्फ एक बार पुष्प धारण करते हैं? पेलिकार्पिक, मोनोकार्पिक, निदार संपुटी, पेरिकार्पिक? क्या कहलाते हैं वो जो केवल एक बार पुष्प को धारण करते हैं? उन पादपों को हम क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? मोनोकार्पिक के नाम से जानते हैं। जीव म्यूटेशन उत्पन्न होता है किस कब होता है? प्रजनन के कारण, सहलैंगिकता के कारण, नाइट्रोजनवेश के क्रम में परिवर्तन के कारण, DNA के जीनों को क्रम में परिवर्तन से होता है। ठीक है, तो जो जीन म्यूटेशन है वो किस लिए होता है? जो DNA के जीन में क्रम में परिवर्तन होता है, इससे होता है जीन म्यूटेशन। भोजपत्र किससे मिलता है? ठीक है, जो भोजपत्र किससे मिलता है? बेटुला की छाल से, चिनचोना की छाल से, पीपर की पत्ती से, दल बगीरिया की छाल से? ठीक है, तो जो भोजपत्र है वो किससे मिलता है, मतलब बीज से बनता है? ठीक है, मिलता है या बनता है जो भी है, ठीक है, तो वो ब्यूट्यूला की छाल से बनता है। ठीक है, याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ब्यूट्यूला की छाल से बनता है। लंबे रेशे क्या कहलाते हैं?
फिल्ड, फज, फ्लक, फ्लफ, लिंट। ठीक है, तो जो लंबे रेशे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अब आप लोगों ने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा, तो वो कहलाते हैं लिंट, लिंट कहलाते हैं। सिरका का खट्टापन किसी कारण होता है? जो आप सिरका खाते होंगे, जानते होंगे, जो विलेज से होंगे, तो उसका जो खट्टापन है वो किसी कारण होता है? नाइट्रिक अम्ल के कारण, टार्टारिक अम्ल के कारण, एसिटिक अम्ल के कारण, या लैक्टिक अम्ल के कारण। ठीक है, तो किसके कारण होता है? एसिटिक अम्ल के कारण होता है, एसिटिक अम्ल के कारण खट्टापन उसका आता है। एडवर्ज जेनर की खोज किसने की थी? स्मॉल पॉक्स के वैक्सीनेशन की, चिकन पॉक्स के वैक्सीनेशन की, मिस्कल्स के इम्यूनाइजेशन की, या कोलरा के इम्यूनाइजेशन की। ठीक है, तो एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी, ये पूछ रहे हैं। तो किसकी खोज की थी उन्होंने? स्मॉल पॉक्स की थी, वैक्सीन की। स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन होती है उसकी खोज की थी किसने? एडवर्ड जेनर ने। एंटीजन क्या है? एक एंजाइम है, एक प्रोटीन है, एक हार्मोन है, या फिर एक उपजात पद है। ठीक है, तो ये क्या है? एक प्रोटीन है। एंटीजन एक प्रोटीन होता है। संसार में मानव जनसंख्या में पुरुषों तथा स्त्रियों को XX तथा YY लिंग का निर्धारण का अनुपात क्या होता है? ठीक है, तो उनका लिंग का अनुपात क्या होता है? 1.1, 1.1 या 1.3 या 1.4 या 3.4. ठीक है, तो क्या होता है XX और YY का 1/1. ठीक है, पीलिया का कारण क्या होता है? पीला क्यों हो जाता है? जनरली ये पूछ रहा है। ये बैक्टीरिया से होता है, वायरस से होता है, या फिर प्रोटोजोआ से होता है, या फिर गोल कृमि से होता है। तो जो पीलिया है वो किसके कारण हो जाता है? तो वो वायरस से होता है। पीलिया वायरस जनित रोग है। यदि माता पिता दोनों रंजकहीन होंगे, अल्बिनो होंगे मतलब, तो उनकी आगे की जो जनरेशन हो क्या होंगी? आधी संतानों में रंजकहीन होंगी, सब संतानें रंजकहीन होंगी, 3/4 संतानों में रंजकहीन होंगी, या फिर कोई संतान रंजकहीन नहीं होगी। ठीक है, तो उसका आंसर क्या है? आप लोगों को शायद ही पता हो। उसका आंसर होगा सब संतानें रंजकहीन ही होंगी, क्योंकि माता पिता के गुणसूत्र बच्चों में जाते हैं। किसी परिस्थिति में एक नारी भी वर्णांध कलर ब्लाइंड, ठीक है, कलर ब्लाइंड हो सकती है यदि उसका पिता वर्णांध है, और या फिर मतलब कलर ब्लाइंड हो या माता वाहक हो, यदि उसका पिता सामान्य और माता वाहक हो, यदि उसका पिता सामान्य हो और माता सामान्य हो, वाहक नहीं हो, यदि उसका पिता सामान्य और माता वर्णांध हो। ठीक है, अंदर कलर ब्लाइंड हो, तो इसका आंसर क्या होगा? आप लोगों ने मार्क कर लिया होगा। तो इसमें आंसर क्या है कि यदि उसका पिता वर्णांध हो और माता वाहक हो, तो उसको कलर ब्लाइंड हो सकती है। यीस्ट क्या है? प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय। ठीक है, तो जो ईस्ट होता है, ईस्ट क्या होता है? ये यूकैरियोटिक्स होता है, यूकैरियोटिक्स होता है ईस्ट। RNA की संरचना में DNA में उपस्थित थाइमीन के स्थान पर क्या होता है? एडनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, या फिर यूरेसिन। ठीक है, तो क्या होता है? ये यूरेसिल होता है। वायरस जो नील हरित शैवालों पर संक्रमण करते हैं वो क्या कहलाते हैं? फाज, बैक्टीरियोफाज, साइनोफाज, या फिर मोजैक वायरस। ठीक है, जो वायरस नील हरित शैवाल पर संक्रमण करते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं साइनोफाज। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा जीव है? विषाणु, जीवाणु, यीस्ट, या फिर माइकोप्लाज्मा। ठीक है, इसमें से कौन सा जीव सबसे छोटा जीव माना गया है या होता है? तो माइकोप्लाज्मा होता है, माइकोप्लाज्मा। कुनेन प्राप्त किससे की जाती है? एकोनिस्ट से, सिनकोनिस्ट से, पेपावर से, या फिर कैनाबिस से। ठीक है, जो कुनेन होती है ये किससे प्राप्त होती है? ये सिनकोना से प्राप्त होता है, सिनकोना से। नेक्स्ट चलते हैं। नामकरण की दुनाम प्रति के प्रस्तावक कौन है? हुगो डी ब्रिज, कार्ल लिनियम, बेंथम और हुंकर, या फिर विलियम हार्वे। ठीक है, तो नामकरण की दुनाम कृति के प्रस्तावक या जनक कौन माने जाते हैं? तो वो कार्ल लिनियन माने जाते हैं। पेनिसिलिन किसने खोजी थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, रॉबर्ट कोच ने, AF ब्लैकेल्सी ने,
या EA बेसिन है। ठीक है, जो पेनिसिलिन है उसकी खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। सर्वप्रथम जेनेटिक कोड किसने बताया था? वाटसन एंड क्रिक ने, नीरेनबर्ग ने, बीडल तथा टोटम ने, या किंग्स, वाटसन और तथा क्रिक ने? सर्वप्रथम जेनेटिक कोड किसने बताया था? तो नीरेनबर्ग ने बताया था। किसने बताया? नीरेनबर्ग ने बताया था। आंसर आपका इसमें बी हो जाता है। मनुष्यों में त्वचा का रंग नियंत्रण होता है किससे? मल्टीपल एनालिसिस से द्वारा, लीथल जीन्स के द्वारा, पेली जीन्स के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो मनुष्यों में त्वचा का रंग नियंत्रण होता है किसके द्वारा होता है? तो ये होता है पेली जीन्स के द्वारा होता है। पेली जीन्स के द्वारा सी आंसर हो जाएगा आपका इसमें। आई होप आप लोग भी आपने इसी वीडियो के साथ में कॉपी करके बैठे होंगे, अपना आंसर मार्क कर रहे होंगे और कोई चीटिंग नहीं करेगा इसमें बीच में। ठीक है, कि मतलब आपका थोड़ी आपको पता नहीं मेरे पूरे से होंगे, तो आप करेंगे तो आपके अपने साथ गद्दारी कर रहे हैं। तो ज़रा ध्यान से, अगर वीडियो जल्दी चल रही तो आप इसे वीडियो को रोकिए, उसके बाद अपना आंसर चुनिए, फिर आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल अगर निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है? ठीक है, अगर शैवाल अगर के निर्माण में प्रयोग किया जाता है तो वो नोस्ट्रॉन, फ्यूकस, गेसिलोरिया, स्पाइरोगायरा। ठीक है, तो किसमें प्रयुक्त होता है? ये होता है ग्रेसिलोरिया। जेंथोफिल क्या होता है? रंगहीन, हरे रंग का, पीले रंग का, या लाल रंग का? ठीक है, तो जेंथोफिल क्या होता है? किस रंग का होता है ये? तो ये पीले रंग का होता है। ठीक है, पीले रंग का होता है। तो जेंथोफिल किस रंग का होता है? पीले रंग का होता है। एंटीबायोटिक क्लोरोफिल प्राप्त कहाँ से होता है? जीवाणुओं से, विषाणुओं से, शैवाल से, या इनमें से कोई नहीं। तो ये होता है शैवाल से होता है। ठीक है, शैवाल से होता है। नेक्स्ट चलते हैं। जलीय काई जो वाटर ब्लूम है का कारण क्या होता है? हरे शैवाल, जीवाणु, हाइड्रिला, नीलहरित शैवाल। ठीक है, जो वाटर ब्लूम होता है उसका मेन कारण क्या होता है? नीलहरित शैवाल। क्या होता है? नीलहरित शैवाल। साइकस में परागकण किस माध्यम से होता है? वायु, कीड़े, जल, या फिर मनुष्य? ठीक है, साइकस में परागकण किसके माध्यम से होता है? तो वायु का होता है। मनुष्य का एक कवक जनित रोग फंगल बोर्न डिसीज है कॉलरा, ठीक है, तपोदिक, प्लेग, या फिर रिंगस्वार्म? मनुष्य का एक कवक जनित रोग कौन सा है इसमें से? ठीक है, तो आपको शायद ही पता हो, रिंगस्वार्म। ठीक है, रिंगस्वार्म। रसायन प्रयोगशाला में उपयोग में लाए जाने वाले लिटमस प्राप्त किया जाता है किससे? हरे शैवालों से, सेक से, कवक से, नीलहरित शैवाल से? ठीक है, किससे प्राप्त होता है? सेक से प्राप्त होता है। प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है पाचन में, श्वसन में, या वाष्पोत्सर्जन में, या प्रकाश संश्लेषण में? ठीक है, जो प्रकाश ऊर्जा है किसमें बदलती है? तो वो माफ़ कीजिएगा, प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, प्रकाश संश्लेषण से बदलती है। ठीक है, केसर प्राप्त कहाँ से होता है? सैफरन जो होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है? सैफरन कहाँ से प्राप्त होता है? हिप्स कॉस के पुंकेसर से, क्रोकस पादप में वर्तिका से, या फिर इंडिगोफेरा की जड़ से, या मूषा के दल से? ठीक है, तो ये जो केसर है ये कहाँ से प्राप्त होती है? शायद ये आप लोगों को पता हो कि कहाँ से प्राप्त होती है? क्रोकस पादप की वर्तिका और वर्तिका से प्राप्त होता है। सी आंसर बी आंसर हो जाएगा आपका इसमें। सिनकोना के पौधे के रूप में के किस भाग से मलेरिया की औषधि कुनैन प्राप्त की जाती है? ठीक है, पत्ती से, तना से, छाल से, या फिर उपयुक्त सभी से? ठीक है, तो किससे प्राप्त होती है? छाल से प्राप्त होती है, सिनकोना के छाल से कुनैन की औषधि। कुनैन ये मलेरिया के लिए है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, अभी हमने ऊपर भी देखा है। उसके बाद जो भाग 1 या 2 उसमें भी ऐसा क्वेश्चन था, सिनकोना कहाँ से प्राप्त होता है, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। अधिकांश स्वपोषी पादप ऊर्जा का किस रूप में संचय करते हैं? CO2 के H2O, स्टार्च, या फिर प्रोटीन? ठीक है, तो कहाँ से होता है? स्टार्च से होता है, संचय करते हैं स्टार्च के रूप में। पौधों में CO2 का अवशेषण और O2 का निकास किस क्रिया से होता है? वाष्पोत्सर्जन, श्वसन, अंतःपरागण श्रणन, प्रकाश संश्लेषण? ठीक है, तो किससे होता है? प्रकाश संश्लेषण से होता है।
वाष्पोत्सर्जन नापने का यंत्र क्या है? पोटोमीटर, ऑक्जेनोमीटर, हाइड्रोमीटर या फिर लेक्टोमीटर। ठीक है, तो ये किससे होता है? ये होता है पोटोमीटर से होता है। पौधों में जल का संवहन किसके मार्ग से होता है? कैम्बियम, फ्लोएम, जाइलम या फिर अधिचर्म। ठीक है, तो किससे होता है? ये होता है जाइलम से होता है। कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीजीकरण कहाँ होता है? कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में, ग्राना में या फिर राइबोसोम में। ठीक है, कहाँ पे होता है? ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कौन सा पदार्थ श्वसन तथा प्रकाश संश्लेषण दोनों में कार्य करता है? प्रकाश ऊर्जा, क्लोरोफिल, साइटोक्रोम या माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो कहाँ पे प्रकाश संश्लेषण दोनों में कार्य करता है, श्वसन और प्रकाश संश्लेषण में? तो कौन सा है? अब आप लोगों ने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा, तो ये है साइटोक्रोम। नेक्स्ट चलते हैं। क्रेब चक्र के द्वारा संश्लेषण होता है ग्लूकोज प्लस एटीपी, फ्यूमेरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या फिर पाइरुविक अम्ल। ठीक है, जो क्रेब चक्र है उसका संश्लेषण किसके द्वारा होता है? तो फ्यूमेरिक अम्ल के द्वारा होता है। संसार की अधिकतम खाद्यान्न फसलें किस कुल से संबंधित है? ग्रेमनी, सेलेनेसी, लेग्यूमिनेसी या फिर क्रूसीफेरी। ठीक है, तो सबसे अधिक खाद्यान्न फसलें किस कुल से संबंधित होती हैं? तो ग्रेमनी से होती हैं, ग्रेमनी से। ये आंसर हो जाएगा आपका। भारतीय कृषि अनुसंधान IRI स्थित कहाँ पे है? पुणे में, पटना में, नई दिल्ली में या फिर लखनऊ में। ठीक है, तो कहाँ पे है? ये है नई दिल्ली में है। कोश का सिद्धांत, सेल थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? AD हर्शे एवं SE लूरिया ने, सट्टन एवं बोवेरी ने, स्लीडन एवं श्वान ने या फिर जेकोब एंड मोनोक्साइड मेनार्ड ने। तो कोश का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो स्लीडन एवं श्वान ने किया था। आंसर आपका C बन जाएगा इसमें। ठीक है, और ये आपका यहाँ पर आंसर के दिया हुआ है 50 क्वेश्चन के। आप चाहे तो खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। PDF के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।